हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा सिंह एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5। और इसमें आज हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं वो कि आनुवंशिक विकार इनको हिंदी में कहा जाता है। तो आनुवंशिक विकारों के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। आज का हमारा टॉपिक क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर्स। हिंदी में इनको कहते हैं आनुवंशिक विकार। आनुवंशिक विकार, ठीक है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स तो ये दो तरह के होते हैं। पहली चीज तो दो प्रकार की हमें पढ़नी है। पहला हमारा होता है मेंडेलियन विकार, और इंग्लिश में से कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। और दूसरा हमारा हो जाता है गुणसूत्रीय विकार। इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स दो तरह के होते हैं डिसऑर्डर, यानी दो तरह के विकारों के बारे में हमें पढ़ना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दो वीडियोस में मैं इन दोनों को फिनिश कर दूंगी। मेंडेलियन विकार जो होते हैं उनका मतलब ये है कि ऐसे विकार होंगे जो कि मेंडल के जो उन्होंने प्रिंसिपल दिए थे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, उनके नियमों का पालन करते हो। यानी कि ऐसे विकार होंगे, ये इनमें ऐसे डिसऑर्डर्स आएंगे जो कि एक से दूसरी पीढ़ी में वंशागत हो। ठीक है, यानी कि एक से दूसरी पीढ़ी में वो संचरित होंगे। ठीक है, तो मेंडेलियन विकार जो होते हैं वो आपके एकल जीन यानी कि सिंगल जीन में जो सिंगल जीन है या तो वो ट्रांसफर उसके स्थानांतरण या फिर उत्परिवर्तित यानी कि म्यूटेट हो जाने की वजह से जो हमारे मेंडेलियन विकार हैं वो उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो मेंडेलियन विकार क्या होंगे? जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर पेरेंट्स में से किसी को है तो वो उसके ऑफस्प्रिंग में जाएगा ही जाएगा, संतान में उसके जो डिसऑर्डर है वो संतान में जा सकता है। डिसऑर्डर्स के जो जीन्स हैं वो संचरित होंगे। ठीक है, एकल जीन के या तो ट्रांसफर होने की वजह से यानी कि स्थानांतरण की वजह से ये हो जाता है, या फिर उसमें म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, म्यूटेशन हम लोगों ने डिस्कस की थी, म्यूटेशन के बारे में। अगर गुणसूत्रीय विकार की मैं बात करूं तो ये आपका किसी इंडिविजुअल को भी हो सकता है, सिर्फ एक को हो सकता है। ठीक है, और इसका कारण क्या है? या तो गुणसूत्र के खंडों का किसी खंड का अलग हो जाना या फिर जुड़ जाना। ठीक है, और इसके अलावा मैं क्या कह सकती हूँ कि गुणसूत्र की संख्या में, ठीक है, या फिर गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन। ठीक है, दो कारण इसके हो सकते हैं कि या तो गुणसूत्र, क्योंकि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रीय विकार होंगे, यानी कि गुणसूत्रों की वजह से ही होंगे। इसमें आपके सिंड्रोम्स वाले उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, वो आपके गुणसूत्रीय विकार में आ जाते हैं। और मेंडेलियन विकार में हीमोफीलिया, वर्णांधता, फिनाइलकीटोन्यूरिया, इन सभी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग पहला डिसऑर्डर पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग मेंडेलियन विकार को पढ़ेंगे, फिर देन हम लोग गुणसूत्रीय विकारों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जिस डिसऑर्डर के बारे में, उसका नाम है कलर ब्लाइंडनेस यानी कि वर्णांधता। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं, इसे रफ कर देते हैं, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं।
तो पहला जो डिसऑर्डर है आज का इस वीडियो का वो है हमारा वर्णांधता। ठीक है, वर्णांधता इंग्लिश में से बोलते हैं कलर ब्लाइंड। कलर ब्लाइंडनेस, देखो नाम से इसके सब कुछ पता चल रहा है। वर्ण मीन्स कलर, है ना, और यहां पर आपको दिख रहा है इतना, संधि विच्छेद कर दो इसका, वर्ण प्लस अंधता। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंडनेस। यानी कि ये एक ऐसा रोग है जिसमें आप कलर में जो है अंतर नहीं कर पाते, उसमें आपका डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत ज्यादा लो हो जाता है या फिर बिल्कुल ही नहीं होता। ठीक है, यानी कि आप किसी कलर्स में डिफरेंट नहीं कर पाओगे, उसमें आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे, उसमें आप अंतर नहीं कर पाओगे, और इसी रोग को हम कहते हैं वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। वर्ण का मतलब कलर ही होता है ना, आप रंगों में अंतर नहीं कर पाते हो। ठीक है, और मुख्य रूप से इस रोग में जो रंग होते हैं जिनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है वो होता है रेड और दूसरा होता है ग्रीन। कारण क्या है, कारण यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, कारण क्या है अंतर करने का और किसकी वजह से ये होता है, तो यहाँ पर हम कारण लिखते हैं। ठीक है, वर्णांधता, पहले तो इसके नाम लिख देते हैं, इसके और भी ज्यादा नाम है। ठीक है, तो वर्णांधता को या तो, ठीक है, पहला तो इसे क्या बोलते हैं, पहला तो हम वर्णांधता ही कहेंगे, वर्णांधता। ठीक है, या फिर इसे हम लोग प्रोटीन दोष बोलते हैं, प्रोटीन दोष, या फिर इसे हम बोलते हैं डाल्टनिज्म। यानी कि अब ये करके अगर आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि आप डाल्टनिज्म की व्याख्या कीजिए, इसके वंशागति के बारे में समझाइए, तो आप वहां पर कंफ्यूज हो सकते हो कि हमने तो वर्णांधता के बारे में पढ़ा था, हीमोफीलिया के बारे में पढ़ा था, डाल्टनिज्म क्या है। ठीक है, तो ये इसी वजह से मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि वर्णांधता को इतना कुछ भी कहते हैं। ठीक है, अगर आप पेपर आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में डाल्टनिज्म, ठीक है, डाल्टनिज्म भी बोलते हैं। इसके अलावा हम इसे मुख्य नाम यही है लाल हरा अंधापन। ठीक है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, इतने नाम इसके हैं, तो आप इसे अच्छे से देख लीजिए। कारण क्या है, कारण यहां पर लिखते हैं। कारण क्या है, कारण है इसका रेटिना। रेटिना सब जानते हो, जहां पर क्या बनता है, जहां पर हमारा आंखों का प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, उसे रेटिना, रेटिना पर ही बनता है ना प्रतिबिंब। ठीक है, तो कारण क्या है, रेटिना पर शंकु कोशिकाओं कोन सेल्स, शंकु कोशिकाओं पर लाल हरे वर्णकों का ना बनना। ठीक है, समझो, जो रेटिना होती है वहां पर आपकी क्या होंगी, वहां पर आपकी कौन सेल्स होंगी, यानी कि वहां पर आपकी शंकु कोशिकाएं होती है। शंकु कोशिकाओं पर ही, जो शंकु कोशिकाओं पे क्या होते हैं, शंकु कोशिकाएं जो होती है वो आपके ब्राइट कलर्स को कोड करती हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं, वो ब्राइट कलर्स जो होते हैं, यानी कि जो आपके डार्क कलर्स होते हैं, ठीक है, उनको पहचानने का काम करती हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो लाल और हरा होता है, इनके जो वर्णक होते हैं, ये जो कलर होते हैं वो नहीं बन पाते, जिसके कारण से आप इन दोनों में अंतर नहीं कर पाते हो। बस इतना सा इसका कारण होता है। ठीक है, तो यही कारण होता है कि रेटिना की जो कोन सेल्स होती हैं, जो शंकु कोशिकाएं होती हैं, उस पे लाल और हरे रंग के, यानी कि रंगों का ना बन पाना, रंगों के वर्णकों का ना बन पाना। ठीक है, यही कारण होता है कि जिसके कारण से हमें लाल और हरे रंग में अंतर स्पष्ट नहीं होता है। बात समझ में आई? कुछ कंडीशंस बनती हैं, अब देख लेते हैं कि कारण हमने देख लिया, फिर इसे रफ करके हम लोग अब डिटेल में और भी समझेंगे। ठीक है।
जो वर्णांधता है, जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये हमारा लिंग सहलग्न अप्रभावी लक्षण, यानी कि ये हमारा क्या है, ये हमारा सेक्स लिंक्ड रिसेसिव कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है, बहुत से आनुवंशिक विकार ऐसे होते हैं जिनके जो जीन है जो कि म्यूटेट हो चुके हैं, वो हमारे किस पर प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे लिंग गुणसूत्रों पर प्रेजेंट होते हैं। किस पर, लिंग गुणसूत्रों पर, ठीक है। और मुख्य रूप से इसके जो जीन्स होते हैं वो हमारे एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे, यानी कि वर्णांधता के जीन जो हैं, ठीक है, यानी कि वर्णांधता के जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, ठीक है, उपस्थित होते हैं। बात समझ में आई? यानी कि यहाँ पर आपकी कुछ कंडीशंस बनेंगी। अब देखो यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली ये है, अगर आप वर्णांधता को समझ गए ना, तो हीमोफीलिया वाला जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सेम ही है। वर्णांधता और हीमोफीलिया की जो वंशागति होती है वो बिल्कुल सेम होती है, ठीक है। तो पहली चीज तो मैंने क्या बताई कि आपके वर्णांधता के जो जीन्स होते हैं जो कि म्यूटेट हो चुके हैं, ठीक है, वो आपके लिंग गुणसूत्रों पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और कारण क्या है, यहाँ पर हमने देखा है कि जो वर्णांधता के, और एक दूसरी चीज ये है कि वर्णांधता के जो जीन्स होते हैं, वर्णांधता के जो जीन होते हैं वो आपके एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होंगे, ठीक है। तो जो लिंग संलग्नता किसको बोलते हैं, पहली चीज तो सेक्स लिंकेज इसको बोलते हैं। सेक्स लिंकेज का मतलब क्या है कि कुछ आनुवंशिक विकार ऐसे भी होते हैं जिनके जीन जो हैं वो आपके लिंग गुणसूत्र पर प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण उसे क्या बोलते हैं, लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होने के कारण उस जीन को हम क्या बोलेंगे, लिंग सहलग्न जीन बोलेंगे। और उस जीन के कारण जो लक्षण उत्पन्न होता है उसे हम लिंग सहलग्न लक्षण बोलेंगे, और उस लक्षण के द्वारा जो वंशागति होगी, उस लक्षण की जो वंशागति होगी उसे हम लिंग सहलग्न वंशागति या फिर लिंग सहलग्नता कहेंगे, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आई। तो अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि वर्णांधता के जीन जो है वो एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होते हैं, साथ ही क्या होगा कि आपका रिसेसिव कैरेक्टर होगा, रिसेसिव यानी कि अप्रभावी कैरेक्टर। कंडीशंस क्या बनती हैं उस पर ध्यान देना। फिर से सारी चीजों को दोहरा देते हैं, ठीक है। तो पहली चीज हमने यहाँ पर ये देखी है कि वर्णांधता के जो जीन होते हैं वो आपके एक्स गुणसूत्र पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और एक्स गुणसूत्र हम देखते हैं कि फीमेल में भी एक्स गुणसूत्र होता है और मेल में भी एक्स गुणसूत्र होता है। मेल की अगर मैं बात करूं तो मेल में एक्स गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, इसमें एक्स वाई होता है तो इसमें एक गुणसूत्र है, ठीक है। और फीमेल की अगर मैं बात करूं, फीमेल की, तो इसमें दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब कंडीशन क्या बनती है ये देख लो। फीमेल की मैं बात करती हूँ, फीमेल, ठीक है। इन फीमेल्स, फीमेल की अगर मैं बात करूं तो फीमेल में हमने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि दो गुणसूत्र होते हैं, सभी जानते हैं कि फीमेल में दो गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक जब लंबे पौधे में, यानी कि जब लंबे पौधे, लंबा पौधा और बौना पौधा, ठीक है, लंबा पौधा और बौना पौधा जो था, ठीक है, इसको हमने डिनोट किया था कैपिटल टी और इसको हमने डिनोट किया था स्मॉल टी, क्योंकि ये रिसेसिव था तो इसको स्मॉल लेटर से डिनोट होता है, जिसे हमने कैपिटल लेटर से, और ये रिसेसिव जिसकी वजह से हमने इसे स्मॉल लेटर से शो कर दिया, ठीक है। गैमेट बने थे तो इसका क्या बना था, तो गैमेट बने तो इसका कैपिटल टी, इसकी स्मॉल टी। यहाँ पर कंडीशंस हमने क्या देखी थी कि कंडीशन यहाँ पर ये थी कि अगर आपके पास कैपिटल टी होगा तब कैसा पौधा बनेगा, लंबा। अगर आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी होगा तो भी लंबा बनेगा। तो भी लंबा क्यों बनेगा, क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, तो डोमिनेंट वाला जो होता है वो रिसेसिव वाले को दबा देता है, ठीक है। और तीसरी कंडीशन थी स्मॉल टी, तब ये कैसे बनेगा, बौना बनेगा। यानी कि बौना पौधा बनने के लिए कंडीशन कैसी चाहिए थी कि दोनों जो एलिल्स थे वो कैसे होने चाहिए, होमोजाइगस होने चाहिए, ठीक है। डोमिनेंट के लिए आपका हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस कोई भी कंडीशन चलेगी,
लेकिन अगर रिसेसिव कैरेक्टर यानी कि बौनापन अगर चाहिए पौधे में, तो आपके जो कंडीशन है वो समयुग्मजी होनी चाहिए। सेम यहाँ पर भी होता है, इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर भी उन्होंने बोला कि रिसेसिव कैरेक्टर यानी कि आपके पास रिसेसिव होनी चाहिए, यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं कैपिटल से, मैंने इसको मैंने मान लो कलर ब्लाइंडनेस का जो जीन है वो एक कैपिटल सी है, ठीक है। तो ये हमारा डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। और उन्होंने क्या बताया कि रिसेसिव अगर जब होगा तभी आपकी तभी आपको क्या होगी, कलर ब्लाइंडनेस होगी। मान लो एक पहली कंडीशन ये थी कि दोनों पर क्या थे, कैपिटल सी थे। कैपिटल सी का मतलब डोमिनेंट है, प्रभावी है, तो इसमें आपका, तो आप कैसे होंगे, तो आप नॉर्मल होंगे, ठीक है, सामान्य हो गया आप। पहली कंडीशन तो ये हो गई, पहली कंडीशन ये हो गई कि आपके पास अगर आपके दोनों गुणसूत्रों पर कैपिटल सी है, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का अगर कैपिटल सी है तो आपको वर्णांधता नहीं होगी, आप कैसे होंगे, सामान्य हो गए। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है हमारी, अगर आपके एक गुणसूत्र पर कैपिटल सी और दूसरे पर स्मॉल सी है, तो इसका मतलब आप कैसे होंगे, आप कैरियर होंगे। कैरियर यानी कि इसको हम बोलते हैं वाहक, अभी आगे समझेंगे हम कि वाहक का मतलब क्या होता है। और तीसरी कंडीशन यहाँ पर क्या बनेगी, तीसरी कंडीशन कि जब आपके दोनों ही गुणसूत्रों पर स्मॉल सी हो, क्या हो, स्मॉल सी होगा, तब आप कैसे होगे, तब आप क्या होगे, तब आप डिसीज्ड होगे, ठीक है, यानी कि आप वर्णांध होंगे, तब आप रोगी हो जाओगे। ये तीन कंडीशंस बनेंगी, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज वाला है, बट अगर आप इसको समझ गए तो आपको हीमोफीलिया वाले कॉन्सेप्ट में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों की जो वंशागति है, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है, दोनों सेम ही है। देखो जो वर्णांधता होती है वो आपकी सेक्स लिंक्ड होती है, और सेक्स लिंक्ड कैसे, यानी कि वो आपकी लिंग संलग्न अप्रभावी लक्षण है। लिंग संलग्न यानी कि ऐसे गुणसूत्र, यानी कि ये पहली चीज तो ये लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होंगे, ठीक है, यानी कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 46 में से अगर -2 करेंगे, यानी कि -2 क्यों, क्योंकि दो हमारे क्या होते हैं, तो हमारे लिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि मान लो XY और XX, ठीक है, दोनों में मैं 46 की बात कर रही हूँ, लड़कों में भी और लड़कियों में भी। तो इनको मैं माइनस कर दूं, यानी कि जो वर्णांधता के जो रोग होंगे, वर्णांधता के जो जीन होंगे, वो हमारे लिंग गुणसूत्रों पर प्रेजेंट होंगे, और लिंग गुणसूत्रों पर प्रेजेंट होंगे जो जीन, वो कैसे होंगे, अप्रभावी होंगे, यानी कि जब रिसेसिव कंडीशन आएगी, ठीक है, और उनमें से किस पे, एक्स गुणसूत्र पर प्रेजेंट होंगे, एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होंगे, ठीक है। तो जब एक्स गुणसूत्रों पर देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर एक चीज तो ये है कि वर्णांधता की जो वंशागति होती है, क्योंकि लड़कों में तो एक ही गुणसूत्र होगा, तो अगर यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये बोला जाता है कि वर्णांधता जो है वो लड़कों में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं और लड़कियों में कम। क्यों, क्योंकि लड़कियों में होने की, अभी हम वंशागति समझेंगे ना तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि लड़कियों में होने के लिए दोनों एक्स गुणसूत्र पर होना जरूरी है, क्योंकि जब रिसेसिव और रिसेसिव कंडीशन आएगी तभी आपका जो है वर्णांधता हो पाएगा। लेकिन आप देखो मेल के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम है, अगर उस पर वर्णांधता का जीन आ गया तो उसके पास जो वर्णांधता है उसे वर्णांधता हो जाएगी, यानी कि वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। और लड़कियों के में अगर एक पर स्मॉल सी आ गया तो वो हमारी कैरियर हो जाती है, यानी वाहक। वाहक का मतलब होता है कि वो वर्णांधता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचित करेगी, ठीक है, पर खुद बीमार नहीं होगी, ठीक। तो ये तीन कंडीशंस देख ली हैं। अब बात आती है कि हम क्रॉस करवा कर देखें कि कंडीशंस क्या क्या बनती हैं, क्या क्या वंशागति होती है। तो अब हम पढ़ते हैं वर्णांधता की वंशागति के बारे में, तो इसे आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे चलते हैं। तो हमें क्या समझना है, वर्णांधता की वंशागति, वर्णांधता की वंशागति। वर्णांधता की वंशागति, पहली कंडीशन क्या आती है, पहली वंशागति ये है कि जब स्त्री, ठीक है, सीधा सीधा कर लेते हैं, चलो सीधे सीधे क्रॉस करवा देते हैं, ठीक है।
और पुनेट वर्ग स्क्वायर की हेल्प से कर सकते हैं, या फिर हम सीधा सीधा भी मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो कंडीशन पहली हमारी आ जाती है कि जब स्त्री जो है वो हमारे कैसे सामान्य है और पुरुष कैसा है, वर्णांध, यानी कि पुरुष कैसा है, बीमार है, उसमें वर्णांधता है, उसे वर्णांधता है, ठीक है, वो कैसा है, कलर ब्लाइंड है, और जो लड़की है वो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। तब कंडीशन क्या बनती है, स्त्री कैसी हो, सामान्य हो, तो स्त्री सामान्य तथा पुरुष, ठीक है, पुरुष कैसा हो, वर्णांध, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी कि जनक। स्त्री की मैं बात करूं तो ये स्त्री है, ठीक है, यानी कि फीमेल, और यहां पर हम बना देते हैं मेल यानी कि पुरुष, पुरुष, ये मेल है, इसको हम एक्स एक्स से डोनेट करते हैं, है ना, और इसको हम एक्स वाई से, और यहाँ पर क्या लिखा है कि स्त्री कैसे सामान्य है, तो ये तो एक्स एक्स ही होगी, और पुरुष कैसा, वर्णांध, यानी कि इसके एक्स पर क्या होगा, स्मॉल सी होगा, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि जो वर्णांधता के जीन होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर होंगे, ठीक है, वाई पर नहीं होते हैं, तो इसके एक्स गुणसूत्र पर स्मॉल सी होगा, ठीक है, यानी कि ये कैसा है, बीमार है, वर्णांध है। तो स्त्री, अब देखो क्या गैमेट्स बनेंगे, गैमेट कैसे बनेंगे, गैमेट ऐसे बनेंगे, देखो इसका एक एक्स और इसका एक एक्स यहाँ पर चला गया, ठीक है, ऐसे बनाते हैं हम लोग। इसका कैसे बनेगा, ये गंदा वाला एक्स यहाँ पर आ गया, एक्स से स्मॉल सी, और इसका वाई यहाँ पर आ गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, क्रॉस करवा के देखते हैं, ठीक है, क्या वंशागति होगी इसमें, इसमें हम क्या करवा देते हैं, क्रॉस करवा देंगे। ये वाला जो एक्स है वो इसके इस वाले एक्स से क्या कर लेगा, फ्यूज कर लेगा, और यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, एक्स और एक्स स्मॉल सी, ये कंडीशन बन गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, अब इसका ये वाला एक्स वाई के साथ फ्यूज करेगा, तो कंडीशन क्या बनेगी, एक्स और वाई, ठीक है। फिर ये वाला एक्स इस एक्स के साथ करेगा फ्यूज, तो क्या बनेगा, एक्स और एक्स स्मॉल सी, और फिर ये एक्स इस वाले वाई के साथ फ्यूज करेगा, तो कंडीशन क्या बनेगी, एक्स और वाई, ठीक है। तो ये जो ऑफस्प्रिंग आई, ये जो संतानें आई हैं, इसमें देखो क्या देखने को मिल रहा है, इसमें देखो क्या देखने को मिल रहा है, चार कंडीशंस यहाँ पर हमें देखने को मिली। पहली कंडीशन क्या थी, पहली जो ऑफस्प्रिंग है यहाँ पर देखो, फीमेल कैसी थी, सामान्य थी, यानी इसमें वर्णांधता का जीन नहीं था। जो पुरुष था वो वर्णांध था, यानी वो बीमार था, उसमें वो उसको कलर ब्लाइंडनेस थी। जब फ्यूज कराया हम लोगों ने, तो लड़की कैसी हो गई, वाहक हो गई। ये क्या है, यानी कि लड़की के एक एक्स के पास क्या है, स्मॉल सी है। इसका मतलब मैंने बताया भी था कि अगर स्त्रियों के गुणसूत्रों में से अगर एक गुणसूत्र पर, एक एक्स गुणसूत्र पर अगर स्मॉल सी होगा, तो इसका मतलब वो क्या करेगी, वाहक का काम करेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, वाहक बोलेंगे। तो ये क्या है, वाहक, ठीक है। पुरुष कैसा हुआ, सामान्य, पिता कैसा था, बीमार था, बट पुरुष जो लड़का पैदा हुआ वो लड़का कैसा है, सामान्य है, तो लड़का कैसा है, सामान्य, ठीक है। क्या मुझे ये लिखने की जरूरत तो नहीं है कि लड़का सामान्य है, ठीक है। आपको पता है कि एक्स वाई गुणसूत्र किसमें होते हैं, लड़की में होते हैं, तो ये क्या है, लड़का है, ठीक है, ये लड़की है। यहाँ पर देखो फिर से जो जितनी भी, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, ये क्या है, F1 पीढ़ी है, ये क्या है, F1 जनरेशन है हमारी, ठीक है, F1 जनरेशन। अभी F2 जनरेशन भी इसी में निकालेंगे। तो ये भी वाहक है, ये भी वाहक है, और ये कैसा है, सामान्य है। तो हमें F1 पीढ़ी में क्या देखने को मिला कि जितने भी पुत्रियां हुई, जितनी भी पुत्री थी, जितनी भी डॉटर्स थी, वो कैसे थी, वो हमारी वाहक यानी कि कैरियर थी। और जितने भी सन थे, यानी जितने भी लड़के थे, वो कैसे हुए, जितने भी पुत्र थे वो सामान्य पैदा हुई, ठीक है। F2 जनरेशन हम देखेंगे हम लोग, इसे नोट करो, फिर F2 जनरेशन को हम कवर करते हैं।
तो F2 पीढ़ी में देख लेते हैं पेरेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दो कंडीशन क्या निकली थी, पुत्रियां सभी वाहक थी और पुत्र कैसे थे, समान। तो अब हम क्रॉस कौन सा करवाएंगे कि स्त्री कैसी होगी, वाहक, और पुरुष सामान्य होगा, ठीक है। स्त्री वाहक और पुत्र यानी कि पुरुष कैसा हुआ, सामान्य, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं पहली चीज तो पुत्री वाहक और पुत्र सामान्य, ठीक है, क्योंकि F2 जनरेशन हम लोग निकाल रहे हैं इस वजह से। तो पेरेंट्स क्या है, पुत्री वाहक है यानी कि x स्मॉल c और x नॉर्मल x है ना। पुत्र कैसा होगा, सामान्य होगा यानी कि xy होगा। गैमेट्स बनेंगे तो गैमेट्स में एक हमारा आ जाएगा x स्मॉल c और एक x आ जाएगा। पुरुष के अगर हम बनाएंगे यानी कि लड़के के अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर नॉर्मली x और y आ जाएगा, ठीक है। तो क्रॉस करवाएंगे, इसमें करवाएंगे, इसका इससे करवाएंगे, तो कंडीशन क्या बनेगी, x स्मॉल c और x, ठीक है। अब इसका अब इस वाले से करवाएंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, x स्मॉल c और y। अब इसका हम इसके साथ करवाएंगे तो कंडीशन बनेगी x और x, और इसका इससे करवाएंगे तो कंडीशन बनेगी x और y। तो नहीं है, देखो ये क्या है, F2 जनरेशन है, ये क्या है, F2 जनरेशन हमें मिल गई। दूसरी कंडीशन यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पुरुष कैसा होगा, वर्णांध, तथा स्त्री कैसी होगी, वाहक, ठीक है। इसकी कंडीशन यहाँ पर देख लेते हैं। तो पुरुष कैसा है, वर्णांध है यानी कि इसकी x पर स्मॉल y का जीन है यानी वर्णांधता का जीन है, और स्त्री कैसी होगी, वाहक है यानी कि इसके एक x क्रोमोसोम पर स्मॉल c प्रेजेंट है, ठीक है। वाहक हम इसी को बोलते हैं ना कि दोनों गुणसूत्र में से किसी एक पर स्मॉल c हो तो उसे हम कैरियर बोलेंगे। तो अब इसके गैमेट बनेंगे, कैसे गैमेट बनेंगे इसके, एक्स सी, अच्छा हम लोग पुनेट वर्ग स्क्वायर की हेल्प से समझ लेते हैं इस वाले को, ठीक है, उससे इजी रहेगा। यहाँ पर मैं फीमेल को कर लूंगी, मेल को यहाँ पर कर लूंगी, मेल को हम ऐसे डोनेट करते हैं, ठीक है। ये मेल हो गया और यहाँ पर फीमेल हो गई, ठीक है। तो पुरुष कैसा है, वर्णांध है यानी पुरुष के एक गुणसूत्र पर क्या है, एक्स स्मॉल सी है और वाई जो है नॉर्मल है। वाई इसके पास कैसा होता है, इसके पास एक गुणसूत्र पर स्मॉल सी है यानी कि एक एक्स के पास स्मॉल सी है और एक हमारा एक्स नॉर्मल है, ठीक है। तो अब क्या कंडीशंस बनेंगी, देखो ये एक्स इस एक्स के साथ फ्यूज करेगा तो क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्मॉल सी, एक्स स्मॉल सी, यानी कि लड़की कैसी हो गई, वर्णांध हो गई, क्योंकि उसके दोनों गुणसूत्र पर एक्स है। तो ये कैसी होगी, लड़की जो पुत्री होगी वो कैसी होगी, वो हमारी कलर ब्लाइंड हो जाएगी, ठीक है। अगर ये वाला एक्स इस वाई के साथ फ्यूज कर जाएगा तो क्या कंडीशन बनेगी, एक्स स्मॉल सी और वाई, यानी कि लड़का कैसा हुआ, वर्णांध हुआ। अब इस वाले एक्स के साथ फ्यूज करवाते हैं तो ये इसके साथ करेगा तो हमारा बन जाएगा एक्स स्मॉल सी और एक्स, और इसके साथ करवाएंगे तो एक्स वाई नॉर्मल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कंडीशंस क्या बनी, तो यहाँ पर ये कैसा है, ये हमारी लड़की जो है, ये पुत्री जो है वो वर्णांध है, ठीक है। पुत्री कैसी हो, ये वर्णांध है, ये वर्णांध है, ये वाहक है, सॉरी ये भी वर्णांध है, ये भी कलर ब्लाइंड है, ये वाहक है और ये सामान्य है, ठीक है।
तो यहाँ पर हमें जो पुत्री प्राप्त होंगी वो सामान्य नहीं होंगी, वो तो या तो वो वाहक होंगी या फिर वो वर्णांत पैदा हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे डॉटर्स की बात कर लेती हूँ, यहाँ पर सन्स। तो डॉटर्स में 25% कैसी है, वर्णांध यानी कि कलर ब्लाइंड है, यानी कि वर्णांध है। और 25% मैं बोल सकती हूँ 25% कैसी है, कैरियर है। ठीक है, यानी कि वाहक है। सन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 25% कलर ब्लाइंड है। ठीक है, और 25% नॉर्मल। तो ये इसकी वंशागति हो गई। सेकंड इनहेरिटेंस भी हमने यहाँ पर देख ली है। ठीक है, तो पुनेट वर्ग स्क्वायर की हेल्प से आई थिंक हमें इजी थोड़ा हो गया है ना, उस पर अगर आपका कंफ्यूजन भी हो, बट आपको दोनों चीजें आनी चाहिए। ठीक है, दोनों तरीके से आपको क्रॉस करवाना आना चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन देख लो आराम से, फिर इसको फिर हटाकर हम तीसरे वाले पे आएंगे। ठीक है, ये ब्लाइंड लिखा है, BLIND। तो रफ कर दे इसे। तीसरी कंडीशन में हम लोग देख लेंगे तीसरी वाली वंशागति कि उसमें क्या होता है। तीसरी कंडीशन है कि पुरुष कैसा होगा, सामान्य, पुरुष सामान्य तथा स्त्री कैसी होगी, वर्णांध होगी। ठीक, तो फिर से हम पुनेट वर्ग स्क्वायर बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ताकि आसान रहेगा हमारे लिए। तो यहाँ पर मेल, ठीक है, और यहाँ पर फीमेल। तो पुरुष कैसा है, सामान्य है, यानी कि XY, और स्त्री कैसी है, वर्णांध, यानी कि इसके दोनों X क्रोमोसोम पर स्मॉल c होगा, है ना, दोनों X क्रोमोसोम पर क्या होगा, स्मॉल c होगा। ठीक है, तो अब क्या बनेगा यहाँ पर देखो, इसके साथ इसका फ्यूज करवाएंगे तो X स्मॉल c X बन जाएगा, इसका ऐसे करवाएंगे तो X स्मॉल c Y बन जाएगा। अब इस वाले का इसके साथ करवाएंगे तो X स्मॉल c X बन जाएगा, और इसके से करवाएंगे तो X स्मॉल c और Y बन जाएगा। यानी कि ये कैसा है, ये वाहक है। पुत्री कैसे होगी, वाहक, ये भी वाहक। ठीक है, और पुत्र कैसे होंगे, वर्णांध। पुत्र कैसे होंगे, वर्णांध होंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं अनुपात की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर डॉटर्स की और यहाँ पर सन की। ठीक है, तो डॉटर्स में तो ऑल डॉटर्स क्या होंगी, ऑल कैरियर। ठीक है, सभी कैरियर होंगे। यहाँ पर भी ऑल कैसे होंगे, वर्णांध, यानी कि कलर ब्लाइंड। ठीक है, तो सभी पुत्र कैसे होंगे, वर्णांध यानी कलर ब्लाइंड होंगे, और सभी पुत्रियां कैसी होंगी, वाहक का काम करेंगी, यानी कि वो कैरियर होंगी। ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन हो गई, इसे भी नोट करो। फिर हम फोर्थ वाली कंडीशन जो कि लास्ट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फोर्थ कंडीशन क्या है, पुरुष कैसे होंगे, सामान्य, पुरुष सामान्य तथा स्त्री कैसी होगी, वाहक, कैरियर होगी। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, पुनेट वर्ग स्क्वायर हम फिर से बनाएंगे।
यहाँ पर मेल और यहाँ पर फीमेल। ठीक है, तो मेल कैसा है, सामान्य, और स्त्री कैसी है, वाहक। ठीक है, ये वाहक। अब तो आप अच्छे तरीके से जान गए हो कि वाहक के लिए क्या जरूरी है कि एक क्रोमोसोम पर ही स्मॉल सी होगा। ठीक है, तो इसका इसके साथ फ्यूज कराएंगे तो XC X बन जाएगा, इसके इससे करवाएंगे तो XC Y बन जाएगा, इसका इससे करवाएंगे तो XX हो जाएगा, और इसका इससे करवाएंगे तो XY हो जाएगा। 25 वाली कंडीशंस बन रही है। डॉटर्स की मैं बात करूं, डॉटर्स यहाँ पर सन्स की। डॉटर्स में देखो एक वाहक है और एक, यानी कि 25% कैरियर होगी। ठीक है, और 25% नॉर्मल जो लड़की होती है। ठीक है, पुत्री होंगी। और लड़कों की बात करूं तो इसमें भी यही अनुपात रहेगा। 25% कैसे होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे। ठीक है, और 25% नॉर्मल होंगे। ये हमारी फोर्थ कंडीशन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो चारों ही कंडीशन जो है, चारों ही जो इनहेरिटेंस थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है कि ऐसी ऐसी इतनी इतनी वंशागति हो सकती है, ये कंडीशंस यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, और इन्हीं में से एक के बारे में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इन्हीं में से आपके हो सकता है, और चांसेस लड़कियों के कम इसी वजह से रहती हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशंस होती है। बहुत ज़्यादा रेयर है कि आपके दोनों क्रोमोसोम पर स्मॉल सी आ जाए। ठीक है, ज़्यादातर लड़कों में ही होता है। अब कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, वर्णांधता के, जो कि मैं यहाँ पर नोट डाउन करने वाली हूँ, तो इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बारे में भी लिख देंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि वर्णांधता का वर्णन सर्वप्रथम हॉर्नर ने 1876 में किया था। जो हॉर्नर थे उन्होंने ये बताया था कि वर्णांधता भी एक ऐसा आनुवंशिक विकार है, ठीक है, जो कि एक से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि इसमें जो व्यक्ति है वो लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, उसमें अंतर नहीं कर पाता। अंतर नहीं कर पाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इससे या फिर इस रोग से ग्रस्त मनुष्य ड्राइवर, डिजाइनर, एक्टर, ठीक है, पेंटर, ये आदि चीजें, ठीक है, डिजाइनर आदि नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? केवल वो लाल और हरे रंग में विवेक नहीं कर पाता, बाकी जो कलर से उसे नॉर्मली दिखाई देंगे, ठीक है, जो जिस कलर के वो होते हैं। तो ये आज हम लोगों ने डिस्कस किया है वर्णांधता के बारे में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हीमोफीलिया के वंशागति, हीमोफीलिया में क्या होता है, फिर हम ऐसे ऐसे इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।